के अंतर्गत आज माननीय परमात्मा एक बाबा के सेवक दुर्योधन नान्य जी के निवास स्थान पर एक भगवान की साप्ताहिक की चर्चा बैठक रखी गई है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी इसी तरह से हमारे सदगुरु मानते कि बाबा जमदेव जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। इस चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और संचालक भी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। और दूर दराज से आई हुए बाबा के सभी शिवगांव को मेरा नमस्कार। इस चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे बाबा के शिकवन पर विचार रखने कहा है कि इस तरह बाबा मैं विचार रख रहा हूँ। विचार रखने में जो त्रुटियां होगी क्षमा करूंगी और मुझे विचार रखने हेतु सद्बुद्धि प्रदान करूंगी। अभी सेवक साथियों, हमारे मानते हैं कि बाबा जमदेव जी के आदेश अनुसार परिसर में चर्चा बैठक ली जाती है। चर्चा बैठक के माध्यम से हमें जब पूछा जाता है कि बाबा के आदेश क्या है, 4 तत्व क्या है, 3 शब्द क्या है, 5 नियम क्या है, सुबह की विनती क्यों करते, शाम की प्रार्थना क्यों करते, बाबा ने आदेश क्यों लगाया, यह सारी चीजें बारी बारी से जब हमें पूछा जाता है और जब हम बाबा के आदेश पर चलते हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम भगवान को वचन दिए हैं, मजाक नहीं किए। तो सेवक साथियों, हमारे मानते हैं कि बाबा जमदेव जी ने भी जब भगवान को प्राप्त किया, बाबा ने प्राप्ति करने के लिए बाबा ने रात को रात नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा और एक भगवत की प्राप्ति रात दिन एक करके एक भगवत की प्राप्ति किया। एक भगवत की प्राप्ति करने का मेन उद्देश्य बाबा का यह था कि दुखी कष्टी और गरीब मानव को इस दुनिया से कहना चाहिए कि दुख से मोक्ष कराना और भगवान के प्रति कहना चाहिए कि हर किसी मानव को मानवता के कार्य करने के लिए लगाना। यह सबसे बड़ा उद्देश्य यही है। धर्म में सेवक अपनी परेशानी और समस्या को लेकर के आता है, बशर्ते बात यह है कि धर्म में आने के बाद समस्या तो ठीक होती ही होती है और कहना चाहिए कि वो भगवान भी मिल जाता है, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। बशर्ते बात यह है कि हम जब परमात्मा एक क्या है इसके बारे में हर कोई सेवक सेविकाओं ने हम अपने आप से एक प्रश्न करना चाहिए कि परमात्मा एक क्या है। परमात्मा एक पूरे संसार का भगवान है जिसने पृथ्वी तल पर मानव को ही सद्बुद्धि दिया। मानव अपनी सद्बुद्धि से अपना समाधान कर अन्य को अच्छे विचार दे सकता है। अच्छे कर्मों से उजाला मिलता है। भगवान जहाँ दिखाई देता है वहाँ नहीं है, जहाँ नहीं दिखाई देता वहाँ है। दोनों आंखों से दिखने वाली वस्तु एक दिन नष्ट होने वाली है, भगवान कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। मानव के शरीर में भगवान ने एक आत्मा दी है जिसको कहना चाहिए वह आत्मा अणु और रेणु के समान है। आप जब गलत कर्म करते हो तो उसका परिणाम भी आपके सामने में आता है और जब आप अच्छा कर्म करते हो उसका रिजल्ट आपको और आपके परिवार को और साइड वालों को भी दिखाई देता है। हमारे मानते हैं कि बाबा जमदेव जी ने बोला कि जब आप अच्छे कर्म मजे आप अपने अंदर की बुराइयों को छोड़ते हो और जब आप भगवान के लिए अच्छाइयों के कार्य करते हो तो आपसे भगवान बहुत प्रसन्न होता है और आपके बहुत ही करीब में रहता है। बशर्ते बात यह है कि सूर्य का प्रकाश हर कोई देश में अलग अलग दिशाओं में दिखाई देता है, किंतु हम जिस दिन से धर्म में जुड़ते हैं उस दिन से भगवान का प्रकाश हमारे को एक साथ 24 घंटे 24 तास हमारे को एक साथ महसूस होता है। धर्म में हमारे मानते हैं कि बाबा जमदेव जी ने बोला कि धर्म में हर कोई सेवक रिश्ते को पहचानना बहुत आवश्यक है, जैसे माँ बाप भाई बहन सास बहू पति पत्नी। हम धर्म से पहले इन रिश्ते को नहीं पहचानते थे। धर्म में आने के बाद धन्य हमारे मानते हैं कि बाबा जमदेव जी बाबा के आदेश अनुसार चलने से आज हमने इस रिश्ते को पहचाना और परमात्मा एक में आने के बाद में हमें यह रिश्ता की पहचान भी हुई। और कहने का तात्पर्य यह है कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वार बांट लिया, भगवान को सागर बांटो धरती बांटो मत बांटो इंसान को। मानव धर्म कहाँ से आया है, क्या कर रहा है, कहाँ उसे जाना है, ये सब जानने के लिए हमें धर्म की आवश्यकता होती है। धर्म में आने के बाद सेवक साथियों, जो भी सेवक इस धर्म से जुड़ता है, चाहे वो 20 साल 30 साल 40 साल 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 10 पीढ़ी की परेशानी भी क्यों ना हो, अगर उनने भगवान को मरने का वचन दिया मुझे भगवान खड़ा होता है और उसकी जो भी समस्या जो भी परेशानी है, एक गिलास में पानी रख करके जब वो गिलास के पानी को फूंक मार करके तीर्थ बनाता है और जब वह उस गिलास के पानी को तीर्थ बनता है और तीर्थ जब वो ग्रहण करता है तो उसकी 20 साल की परेशानी भी है वो पल भर में ठीक होती है या भगवान अपना परिचय देता है। बशर्ते बात यह है कि भगवान का नाम लेने से मानव के जीवन में उजेला ही उजेला है। इस अधिकार को कोई भी नहीं छीन सकता, किंतु अगर मानव गलत कर्म करे इस अधिकार को भगवान छीन सकता है। यह परमात्मा एक का विश्लेषण है। बशर्ते बात यह है
कि हमने धर्म में आने के बाद भगवान को वचन दिया है मरने का, तो भगवान ने रास्ता दिया है जीवन जीने का। बशर्ते बात यह है कि हम अच्छाइयों को जब भूलने लगते हैं और जब बुराइयों की ओर जब प्रस्थान होते हैं, तब भगवान कहना चाहिए कि हमारे से भगवान की दूरी बनते जाती है। बाबा के आदेश हैं कि हर कोई सेवक सेविका धर्म में आने के बाद बुराइयों को टोटल बंद कर देना चाहिए। अगर इस दुनिया में अगर भगवान का सत्य उद्देश्य अगर पाना चाहते हो, अगर इस अपने जिंदगी में सुख पाना चाहते हो, तो आपको बुरे कर्मों को छोड़ना पड़ेगा और अच्छाइयों की ओर बढ़ना पड़ेगा। बशर्ते बात यह है सेवक साथियों कि हम चर्चा बैठक में बाबा के आदेश अनुसार जब अपन सुबह की विनंती में बोलते हैं कि मैं बाबा के आदेश का पालन करूंगा, ऐसा मैं सत्य वचन देता हूँ। उदाहरण के लिए यह है कि जैसे मैंने किसी को बोल दिया कि भैया मैं आपको आज आपको मैं पैसा दे रहा हूँ शाम को, तो उसको एक आस हो जाता है और वो मेरा इंतजार करते रहता है। बशर्ते बात जब सुबह शाम हो जाता है और जब उसको अगर पैसा नहीं मिलता, तब उसको कितना गलत लगता होगा। उसी तरह से भगवान को भी जब अपन वचन देते हैं कि मैं बाबा के आदेश के कार्य करूंगा, तत्व शब्द नियम से चलूंगा, सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करूंगा, और मैंने जो आप कहना चाहिए कि एक भगवान का जो परिचय महानत्यागी बाबा जमदेव जी के आदेश पर पाया है, उसी आदेश के माध्यम से दुखी कष्टी और गरीब मानव को एक भगवान के प्रति जगाने का कार्य करूंगा। बशर्ते बात यह है कि जिसने अपने लक्ष्य पर अगर ध्यान है, और कहना चाहिए कि उसके माध्यम से अगर एक आदमी भी अगर दुखी आदमी अगर सुखी बनता है, तो कहना चाहिए कि 100% में जो दुख से पीड़ित है उसको तो कम से कम 90%